नमस्कार दोस्तों, तत्वदर्शी संत कौन है? यही सवाल श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के एक शिष्य ने उनसे बड़ी सभा में किया कि गुरु जी गीता जी में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर जिसकी शरण में जाने से तुझे पूर्ण मोक्ष और पूर्ण भक्ति प्राप्ति होगी। तो यही सवाल श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के शिष्य ने उनसे किया, जिस पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भड़क गए और किस तरह उन्होंने अपने शिष्य को घुमा फिरा कर चुप कराया। देखते हैं वो वीडियो और इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे कि वह तत्वदर्शी संत कौन है जिसकी शरण में जाने को श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ये वीडियो और जानते हैं पूरी सच्चाई। तत्वदर्शी कौन होता है ये बताइए, कौन है तत्वदर्शी? फिर आप बताओ। जो ज्ञानी हो। तो ज्ञानी तो आप भी हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को सही रास्ता बता रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि अपनी गृहस्थी आप भी चला रहे हैं। ज्ञानी कौन नहीं है? चींटी को भी ज्ञान है खाने का, पक्षी को भी ज्ञान है घोंसला बनाने का और बच्चे पैदा करने का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कौन मूर्ख है इनमें से? सब ज्ञानी हैं। आप किस ज्ञान की बात करते हैं? तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी गीता में तो कही है। देखो तत्व क्या होता है पहले समझो। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। 25 तत्व होते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां तन्मात्राएं सबको मिला के टोटल मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको टोटल करने में 25 तत्व निकलते हैं। तो ये तत्व है। क्या तत्व है? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है ना। हमारी जो आँख है देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं, नासिका सूंघने चमड़ी स्पर्श और इत्यादि, जिह्वा इत्यादि स्वाद का। ऐसे ही सब अपने अपने विषय हैं और अपने अपने तत्व। आत्मा भी एक तत्व है, इंद्रियां भी एक तत्व है, आँख भी एक तत्व है। तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये तत्व ही है जो 25 तत्व माने गए। लेकिन 25 तत्वों के ऊपर एक तत्व और बैठा है और वो है भगवान कृष्ण। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना, जो आदमी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान राम के चिंतन में लगा है, जो भगवान के लिए रो रहा है, समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। दोस्तों आप लोगों ने देखा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने किस तरह घुमा फिरा के जवाब दिया। वो तत्व पर ही ज्ञान देने लगे कि तत्व 25 होते हैं, जो होते हैं सबसे बड़ा तत्व श्री कृष्ण है। एक बात बताइए, श्री कृष्ण ही गीता जी में अर्जुन से कह रहे हैं कि उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही बता रहे हैं वो श्री कृष्ण ही सबसे बड़े तत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को शास्त्रों का ज्ञान नहीं। चलिए आप जानते हैं कि वह तत्वदर्शी संत कौन है जिसको गीता जी में कहा गया है। तो चलिए गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज का वो वीडियो जिसमें उन्होंने तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। तो चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक खास वीडियो। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि
ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा,
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पातरूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वह तत्वदर्शी संत कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने कितने बारीकी से समझाया कि तत्वदर्शी संत कौन है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जैसे कथा बातों से सावधान रहें और अपना जीवन बचाएं, अपना जीवन बर्बाद ना करें और तत्वदर्शी संत की शरण में जाएं। इससे आपको पूर्ण मोक्ष होगा और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।